हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज है डे 9। इससे पहले मैंने 8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। बीएड से रिलेटेड मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। साथ ही में आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है, उनको लगता है कि सिर्फ यार सिंपल बीएड ही होता है ना, और उसको कर लेंगे तो काम हो जाएगा, टीचर बन जाएंगे। वो तो आपके पास एक ऑप्शन है, इसके साथ ही में आपके पास और कई सारे ऑप्शन होते हैं बीएड को लेकर। ठीक है, जैसे अगर हम बीएड की बात करें तो जो हम जनरली बीएड करते हैं, जो मतलब रेगुलर बीएड करते हैं, तो वो रहता है। दूसरा क्या है, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आप डिस्टेंस बीएड भी कर सकते हैं, यानी दूरस्थ बीएड कर सकते हैं, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से जब आप करते हैं। तीसरा क्या है, इंटीग्रेटेड बीएड होता है। और चौथा है स्पेशल एजुकेशन में आप बीएड कर सकते हैं। देखिए, स्पेशल एजुकेशन क्या रहती है, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। साथ ही में हर बच्चा अलग अलग होता है, उसकी नीड्स अलग अलग होती हैं, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन में हम ये देखते हैं कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एजुकेटर होते हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कर रहे हैं, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। जो भी बच्चे सुनने में बाध्यता रखते हैं या जिन भी बच्चों को फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी होती है, उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक ट्रेंड किए जाते हैं, क्या रह रहा है, हम इनको डिटेल में समझेंगे। ये जो टॉपिक रहेगा स्पेशल एजुकेशन का, देखिए अगर आपको समाज सेवा करनी है ना, आप बहुत ज्यादा मतलब सोसाइटी को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो, आपको थोड़ा सा समाज सेवी बनना है और साथ में आप टीचर भी बनना चाहते हो, बच्चों की सहायता करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को जरूर कीजिए। बीएड इन स्पेशल एजुकेशन को, मतलब स्पेशल एजुकेशन में आप बीएड कीजिए तो आपके लिए फायदे में रहेंगे आप। देखिए, ये जब कोई बच्चा बीएड करता है स्पेशल एजुकेशन से, तो डिमांड भी ऐसे टीचर्स की ज्यादा होती है जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया होता है। देखिए, पूरा प्रोसेस समझते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्पेशल एजुकेशन में भी बीएड कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले भी मैंने कहा कि बीएड इन स्पेशल एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। यानी अगर कोई बच्चा, जैसे कि हम लोग इंक्लूसिव क्लासरूम तो बना रहे हैं, हम सारे ही बच्चों को, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो किसी भी तरीके का बच्चा हो, वो एक साथ मिलके बैठ के पढ़ रहा है। लेकिन वो बच्चे जो ज्यादा मतलब जिनमें बाध्यता जो है, जिनमें दिव्यांगता का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा उच्च है, जैसे कि किसी भी बच्चा, एक बच्चा है जिसको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है, एक बच्चा है जो पूरी तरीके से अंधा है, तो वो एक नॉर्मल क्लास में कैसे बैठ के पढ़ सकता है ना। उसको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होगी, उसको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए हम कुछ टीचर्स क्या करते हैं, हायर करते हैं, जिससे कि वो बच्चों को अच्छे से समझा सके और बता सके। ऐसे बच्चे जो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, मेंटली डिसऑर्डर्स हैं उनको, तो क्या रहता है, ऐसे टीचर्स जो स्पेशल एजुकेशन से बीएड करके आए हुए होते हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने में हेल्प मिलती है या पढ़ने में मदद करते हैं ऐसे शिक्षक। ठीक है, तो कुल मिलाके हम ये समझ सकते हैं कि दिव्यांगता से ग्रसित होते हैं जो बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए हम ऐसे एजुकेटर हायर करते हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन से बीएड करके हुए आए होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या रहता है, जो स्पेशल एजुकेशन है उसमें भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि बीएड इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट। कुल मिलाके जो बच्चे सुनने में बाध्यता रखते हैं, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, उनके लिए अलग से टीचर्स हायर किए जाते हैं, मतलब ऐसे जो शिक्षक होते हैं उनको अलग से ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप ये वाला कोर्स करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट का, तो क्या रहता है, इसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि आप बहरे बच्चों को कैसे समझाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे। ऐसे बच्चा जिसको सुनाई नहीं दे रहा, जो बिल्कुल भी बहरा है ना, बिल्कुल बहरा है, उसको आप कैसे एजुकेट करेंगे, इस बात की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। किसमें, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो इस तरीके के कोर्स कई तरीके के होते हैं। तो दूसरा क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट, ये दूसरे तरीके के टीचर होते हैं। इन टीचरों को ट्रेंड किया जाता है जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, जो ब्रेल का इस्तेमाल करना आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से ब्रेल का इस्तेमाल करें। आप खुद सीखेंगे तब बच्चों को सिखा पाएंगे। ऐसे बहुत तरीके की ट्रेनिंग आपको दी जाती है जिससे कि आप अंधे बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर सके और समाज को कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सके। वरना इन जो पहले जो बच्चे दिव्यांग रहा करते थे, उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन भाई उनकी भी तो वैल्यू है सोसाइटी, समाज में, वो भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, एजुकेशन में ये चीज भी जोड़ी गई है।
अब क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब क्या है जो भी बच्चे मानसिक स्तर से विकलांग होते हैं, है ना, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा कम होता है, 25 होता है या फिर 90 से कम के आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेशन में अलग से क्या रहता है, कोर्स है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। इन टीचर्स को अलग से ट्रेंड किया जाता है ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए एक नॉर्मल इंसान है वो टीचर नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि उसने क्या है ट्रेनिंग नहीं ली है। जब तक आप चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं समझ लेते, जब तक आप बच्चे की मानसिक स्थिति नहीं समझ लेते, शारीरिक स्थिति नहीं समझ लेते, तब तक आप बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से एबल नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपको अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से समझाया जाता है, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके आपको उस तरीके के बच्चों से मिलवाया जाता है, तब आप उस फील्ड में बेहतर कर पाते हैं, बता पाते हैं, सिखा पाते हैं। इसी तरीके से चौथा टाइप इसी में आता है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी में कि छोटे लेवल पर हर बच्चे को डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया जैसी चीजें होती हैं, लेकिन अगर वही प्रॉब्लम्स जो है बच्चे को बड़े होके भी होने लगती हैं, तब क्या है वो बच्चा दिव्यांगता में आएगा, है ना, डिसेबल्ड कहलाएगा या स्पेशल बच्चा कहलाएगा। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी टीचर्स हायर किए जाते हैं। और वो टीचर्स कहाँ मतलब कैसे बन सकते हैं, तो वो क्या है स्पेशल एजुकेशन से बीएड करने के बाद में ही आप ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी लोग बोलेंगे कि जो है हम क्यों इस तरीके का बीएड करें, हम तो नॉर्मली करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो भी लोग सोसाइटी को लेकर थोड़े से अवेयर होते हैं, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, जो लोग सच में समाज का भला चाहते हैं, वो लोग बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसा भी कोई बीएड होता है जिसमें हम लोग लोगों की मदद भी कर सकते हैं टीचर होने के साथ साथ में, ठीक है। क्या है जो स्पेशल एजुकेशन है, जो बीएड है, वो कितने टाइम का होता है, मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है इसको करने में, इस कोर्स को? तो ये 2 साल का प्रोग्राम है। कहीं कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में आप 1 साल का भी देखते हैं। साथ ही में अगर आप योग्यता की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया हो जिसमें आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। SC ST या फिर जो भी OBC वाले बच्चे होते हैं उनके लिए आरक्षण भी रहता है। अब प्रवेश प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे भी जो हम लोग रेगुलर बीएड करते हैं, जो ऐसा नॉर्मल बीएड करते हैं, उसकी तरह ही यहाँ पे भी क्या होता है, कई यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं और कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो मेरिट के बेस पे आपको क्या करती हैं, एडमिशन देती हैं, ठीक है। और साथ ही में आप उन यूनिवर्सिटीज से ही स्पेशल एजुकेशन में बीएड करेंगे जो कि RCI द्वारा मान्यता प्राप्त होंगी, ठीक है ना। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RCI द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होंगे, अगर आप उनसे स्पेशल एजुकेशन से बीएड करते हैं तब आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। उन बच्चों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है जो कि RCI द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्पेशल एजुकेशन में बीएड करते हैं, क्योंकि भाई ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको बताना, उनको सिखाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए क्या रहता है, आप इस तरीके का भी बीएड कर सकते हैं, इसमें भी आप अपना करियर देख सकते हैं। अब देखिए क्या है फायदे, क्या है। सबसे पहला फायदा यह है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सहायता मिलने का मौका मिलता है। मतलब जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनको मौका मिलेगा, आप उनकी मदद कर पाएंगे, ठीक है। अब साथ ही में सरकारी नौकरी और निजी स्कूलों में मांग होती है, चाहे आप गवर्नमेंट में जाएं, चाहे आप सरकारी में जाएं, चाहे आप प्राइवेट में जाएं, सभी जगह डिमांड रहती है। जो भी स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, आपको पहले रखा जाएगा स्कूल्स में, चाहे प्राइवेट हो चाहे आप गवर्नमेंट में जा रहे हो। RCI से मान्यता प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्यादा प्रायोरिटी में आप लोग रहते हैं जो भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड करते हैं। अब NGOs में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में आप काउंसलिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी आप जॉब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं जो भी बच्चे स्पेशल एजुकेशन में बीएड करते हैं। पूछेंगे कि क्या प्रोसेस है एडमिशन का, तो अभी मैंने बताया कि आपको सिंपल तरीके से RCI मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आवेदन करना है। आवेदन करने का तरीका, आप एंट्रेंस भी दे सकते हैं, हो सकता है आप मेरिट के बेस पे एडमिशन ले लें, और कहीं कहीं पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। लेकिन कई जगह पे हम ये भी
देखते हैं कि इंटरव्यूज भी होता है और जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन भी होता है। तो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका अलग अलग प्रोसेस रहता है। तो आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लगातार ऐसे ही 30 डेज तक हम लोग काम करने वाले हैं। तो अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लगातार हम लोग इसी तरह से काम करने वाले हैं। अपना प्यार और साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।